तो विदाउट एनी हेजिटेशन पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। बोलना है कि जैसे कि मैं तुमको मारूंगा, है ना, आई विल किल यू, तो गा, मारूंगा आया। सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो वहां का पानी बदल देगा, मतलब वहां का टेंस बदल देगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही नेवर यूज हैज, तो ही हैव, विल हैव लगेगा, सॉरी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ही विल हैव ईटेन द एप्पल, है ना, वह सेब खा लिया होगा, है ना। परीक्षा शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। बारिश शाम तक खत्म हो गई होगी, ठीक है। वे लोग पटना पहुंच चुके होंगे, ठीक है। इस तरह करके सभी में पता चल रहा है कि लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेंस के नए चैप्टर में हम लोग घुसे हुए हैं, जिसका सिंगल वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर टेंस में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फ्यूचर टेंस में हम लोग दौड़ रहे हैं। अब फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है सेम उसी तरह रहेगा। बस इसमें क्या है कि हम लोग इमेजिन करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कहीं कोई दूसरे जगह में, जैसे कि वह नाच चुका होगा, वह नाच खाना खा लिया होगा, ठीक है। जैसे कि या फिर कोई एक टाइमिंग होता है, कोई दरमियान होता है, जैसे कि वह शाम तक नहा लिया होगा, है ना, उस तरह करके होगा। और भी बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है जो कि मतलब हम लोग डेली लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल को यूज करते हैं। तो उस तरह करके ऐसा एग्जाम्पल जो है जिसमें इसका पहचान होता है कि कोई भी ऐसा काम जैसे कि लगता है कि अनुमानित से हम लोग बोलते हैं, भविष्य में जिसको बोलते हैं अनुमानित से बोलते हैं, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम लोग है कंप्लीट करेंगे। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हम लोग इसको करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष महतो फ्रॉम आर एच पब्लिक स्कूल एंड आई एम द ट्यूटर ऑफ इंग्लिश and science especially. If you have any problem related to science, especially biology till class 12th, I can give you. I am a specialist in molecular biology also, so I can give you tips in these all things, and later on upcoming videos you will definitely get molecular biology in very detail, in very clear detail, and you will understand these all things easily. आप लोग बहुत आसानी तरीक़ा से आने वाले समय में हम बायोलॉजी का एक एक टॉपिक लेकर के आएंगे, खास करके 12 का, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, सेल साइकिल हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चले जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लॉज हैं, जितने भी कैसे हम लोग क्या क्या क्रॉसिंग करते हैं, एवरीथिंग आई विल गिव यू इन डिटेल। देन इफ़ you are going to take biology in class 12 or reading in class 12, then please subscribe the channel. And if you are learning English also, then do subscribe the channel, because you will get the every and all the details of related the subjects of English and biology also. Let's start the topic. हम लोग बायोलॉजी जो है, हम लोग जो ग्रामर में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ये टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि वह सेब खा लिया होगा, है ना। परीक्षा शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। बारिश शाम तक खत्म हो गई होगी, ठीक है। वे लोग पटना पहुंच चुके होंगे, ठीक है। इस तरह करके सभी में पता चल रहा है कि लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है। एक का इंग्लिश अगर हम ले लेते हैं, वह सेब खा लिया होगा, तो ही हैव, विल हैव लगेगा, सॉरी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ही विल हैव ईटेन द एप्पल, है ना। तो जो है कि हम लोग जो है इंग्लिश जो है अगर आप लोग को रटवाते हैं तो इंग्लिश क्या होता है कि वहीं तक आप बोल पाते हैं।
तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास से ही स्टार्ट कर दिया है बोलना कि हम लोग अब जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर बनता कैसे है, हाउ द स्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट, है ना, स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल याद करना हर टेंस का, पिछले क्लास से ही मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि ही विल हैव ईटन द एप्पल, ठीक है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके साथ हैव लग रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वी नेवर यूज हैज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज़ का उपयोग नहीं होता है। कंफ्यूज मत खाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसे कि किसी में हैव यूज हो रहा है तो इसमें भी हैज़ ही यूज होगा, ऐसा नहीं होता है। वी आर इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी हैव टू ओनली यूज हैव वर्ड, नॉट हैज़। हम लोगों को सिर्फ हैव वर्ड यूज करना है, हैज़ वर्ड यूज नहीं करना है। तो हम लोग इसमें हैव ही यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि हो गया सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। जिस तरह विल के बाद बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा था, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विल के बाद हैव यूज होगा, V3 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर इसमें भी आ रहा है, बस the thing is changing is that only helping verb is changing here। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, बाकी पूरा कंप्लीट सेंटेंस पॉजिटिव का एकदम स्ट्रक्चर डिट्टो मिल रहा है। अब देखिए पूछे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव या हैज, उसके बाद V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या डिफरेंस हुआ? द डिफरेंस इज ओनली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो वहाँ का पानी बदल देगा, मतलब वहाँ का टेंस बदल देगा। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका मतलब जो है कंप्लीट हम लोगों के समझ में। अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, पहचान में आते हैं, आखिर ये कौन सा टेंस में आया है। जैसे कि हम लोगों को इंग्लिश बोलना है कि जैसे कि मैं तुमको मारूंगा, है ना, आई विल किल यू, तो गा, मारूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में आया, ठीक है, मारूंगा। तो कैसे मैं उसको मारूंगा, तो उसको मैं इंग्लिश से बोलूं, वो जो है कौन सा टेंस से वो सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, कैसे इंग्लिश बोलना है, दिस ऑल थिंग वी हैव टू लर्न। यही सब चीज़ हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ देखिए जहाँ पर चुका होगी या फिर या होगा, ये होगी, वो होगी, उस तरह करके वैसा वैसा जहाँ पर आए वहाँ पर समझ लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान में लेते हैं। किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ए होंगे, ई होगी, ये जितने भी चीज़ें कोई भी वाक्य के अंदर में है, डेफिनेटली दैट सेंटेंस विल कम फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ही आएगा, ठीक है। उसका एक एक्सेप्शनल जो है वो एडवांस इंग्लिश में चले जाते हैं। इसमें एक निर्धारित समय पर काम किया चुका रहता है, जैसे कि वह एग्ज़ाम खत्म कर दी, शाम तक परीक्षा खत्म कर दिया होगा, ठीक है ना। ही विल हैव फिनिश्ड हिज एग्ज़ाम बाय द इवनिंग, या फिर बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, इवनिंग के ख़त्म होने तक। इस तरह करके वो जो एडवांस इंग्लिश होता है वो हम लोग करेंगे। जैसे कि क्लास इस महीने के लास्ट तक ख़त्म हो गई होगी, मान के चलिए अपने बच्चे को कहीं पर भेजें, इस महीने के अंत तक ख़त्म हो गई होगी। द क्लासेज विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, अंडरस्टूड। तो इस तरह करके वो जो एडवांस इंग्लिश है वो हम लोग लास्ट में एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, और उसको अभी हम लोग नहीं जानेंगे। एडवांस इंग्लिश हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। फिलहाल वी आर मेकिंग आवर रूट स्ट्रॉन्गर, तो हम लोग अपना रूट को है बना लेते हैं, जड़ को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी इंग्लिश अच्छा जो है जो हार्ड इंग्लिश है उसमें भी जाते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेल रहेगा, तो आप लोगों को तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि सेल का यूज़ विलुप्त हो गया है, सेल का यूज़ खत्म हो गया है, ठीक है। तो सेल खत्म हो गया है, तो उसके बाद इसमें हैव लगता है। इसमें मेन वर्ब क्या रहता है, V3 रहता है, मेन वर्ब V3 रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये हो गया हो हमारा। तो उसी के अनुसार रखते हैं कि परीक्षा शुरू हो चुकी होगी। अपनी दोस्त को कोई बोल रहा है कि अरे एग्जाम तो शुरू हो गया होगा, है ना, एग्जाम शुरू हो गया होगा, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन या फिर
द एग्जामिनेशन विल हैव, है ना, क्यों, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल हैव क्या है, ओहो शुरू हो गई होगी, विल हैव स्टार्टेड। ठीक है, परीक्षा शुरू हो चुकी होगी, द एग्जामिनेशन विल हैव स्टार्टेड, शुरू हो चुकी होगी। ठीक है, बारिश शाम तक खत्म हो जाएगी, बारिश शाम तक खत्म हो जाएगी, वही एडवांस इंग्लिश वाला, कोई समय मिला हम लोगों को, कोई समय मिला। ठीक है, तो क्या होगा, रेन विल हैव, ठीक है ना, क्या होगा, खत्म ना, तो विल हैव फिनिश्ड या फिर स्टॉप्ड, विल हैव स्टॉप्ड बाय द इवनिंग। बारिश शाम तक खत्म हो गई होगी। हम लोग कहीं पर जा रहे थे, देखें कि मेरे गांव में बारिश हो रहा था भाई, तो दूसरे जगह गए तो दूसरे जगह में पता चला कि दूसरे जगह हम लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि बारिश जो है शाम तक खत्म हो गई होगी। उसी को जो है इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं कि रेन विल हैव फिनिश्ड बाय द इवनिंग, शायद ख़त्म हो गया होगा। तो वही बात यहाँ पर ये हो रहा है, द रेन विल हैव स्टॉप्ड या फिर फिनिश्ड बाय द इवनिंग। ठीक है, वे लोग पटना पहुँच चुके होंगे। किसी को हम लोग पटना भेजे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वे लोग पटना पहुँच चुके होंगे। ठीक है, या फिर पहुँचे होंगे भी बोलेंगे तो बात वही है, पहुँचे होंगे। ठीक है, तो दे विल हैव रिच्ड टू पटना। ठीक है, तो वही है कि दे विल हैव रिच्ड टू पटना। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रिच मतलब होता है पहुँचना, उसी का V3 है, रिच मतलब पहुँचना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान आप लोगों को रखने का मतलब है। और अराइव मतलब आना, या फिर डिपार्टेड मतलब जाना। अराइव मतलब कोई कहीं से आ रहा है उसको पहुंचना, और ये हो गया इसमें पहुंचना। और अगर जा गए मतलब पहुंच चुके होंगे या फिर गए होंगे बोला होता तो यहाँ पर हम लोग गोन भी डाल सकते थे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंग्लिश का लैंग्वेज है, उस तरह करके होता है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव बना के देखेंगे। इसको अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें जो है नेगेटिव बना करके देखेंगे कि नेगेटिव कैसे बनता है। शॉर्ट क्लास हम लोग का एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से, स्ट्रक्चर पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो मैं आप लोगों को शुरू दिन से ही एक ही बात बोलते आ रहा हूं कि अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, है ना। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट पुट कर दीजिए। दैट सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो है पॉजिटिव से डायरेक्टली नेगेटिव हाँ को ना में बदल देगा। जैसे कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल के बाद क्या होगा, प्लस नोट, विल नोट। ठीक है, तो वही हो गया, वह सेब खा लिया होगा, वह सेब नहीं खाया होगा या फिर नहीं खा लिया होगा। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव इटन। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं नोट लगा रहा हूं, है ना। तो यही हो गया, बहुत आसान है इंग्लिश ग्रामर, बहुत आसान है टेंस, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, परीक्षा शुरू हो चुकी होगी, परीक्षा शुरू नहीं हुई होगी या फिर नहीं हो चुकी होगी। ठीक है, तो द एग्जामिनेशन विल नॉट हैव स्टार्टेड, बात खत्म।
ठीक है, बारिश शाम तक खत्म हो गई होगी। बारिश शाम, ध्यान दीजिएगा, बारिश शाम तक खत्म हो गई होगी, तो बारिश शाम तक खत्म नहीं हुई होगी। दूसरा कोई बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि एक आदमी बोल रहा है कि रेन विल हैव बिन, या फिर रेन विल हैव फिनिश्ड बाय द इवनिंग। तो दूसरा आदमी बोल रहा है नो नो नो, द रेन विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय द इवनिंग। इस तरह करके जो है वो जवाब दे रहा है। तो वही है कि द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड या फिर फिनिश्ड बाय द इवनिंग। ठीक है, वही वे लोग पटना पहुंच चुके होंगे, वे लोग पटना नहीं पहुंचे होंगे या फिर नहीं पहुंच चुके होंगे। सेंटेंस का जो है अदला बदली आप लोग कर सकते हैं, आप लोग जो भी भाषा बोल सकते हैं। तो दे विल नॉट हैव रिच्ड टू पटना। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव सब बन गया। यहाँ में डाउट अगर किसी प्रकार का हो तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को फिर से नया लेक्चर दूंगा। इसके बाद डिटेलिंग लेक्चर में हम लोग जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो है एक क्रैश कोर्स के तौर पर ले रहे हैं कि शॉर्टकट में जा रहे हैं कि शॉर्टकट में आप लोग जो ऊपर वाले क्लास के बच्चे हैं वो जो है अच्छे से ग्रामर सीख लें, खास करके टेंस। अगर आप टेंस सीख लिए तो दुनिया का कोई किताब ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आप जो आप समझ नहीं पाइएगा। वो सारा किताब को आप ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, है ना, जहाँ पर क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जहाँ पर सवाल किया जाता है। तो बस WH वर्ड, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा। अगर हम लोग इसको सेंटेंस से भी स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस से भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका भी कर लेते हैं। WH, वह सेब कब खाया होगा, कब का क्या हो जाएगा, वेन। ठीक है, उसके बाद विल, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, वेन विल ही हैव ईटेन, है ना, eaten the apple। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर है कि वह सेब खा लिया होगा, तो वह सेब कब खाया होगा, तो वही है कि when will he have eaten the apple। अंडरस्टूड। अब हम लोग आ गए कि परीक्षा क्यों शुरू हुआ होगा, परीक्षा क्यों शुरू हुआ होगा। ये बोल रहा है परीक्षा शुरू हो चुका होगा, तो क्यों शुरू हुआ होगा, अभी तक तो समय नहीं हुआ है। तो फिर क्यों का क्या हो जाएगा, WH वर्ड, वाई द एग्जाम। ठीक है, नहीं, वाई विल द एग्जाम होगा, वाई या फिर वाई विल एग्जाम। इसके बाद ये जो WH वर्ड उसके बाद विल लगेगा, एग्जाम हैव क्या शुरू, स्टार्टेड। ठीक है, वाई विल एग्जाम हैव स्टार्टेड, एग्जाम क्यों शुरू हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। बारिश कहाँ शाम तक खत्म हुई होगी, बारिश कहाँ शाम तक खत्म होगी। ये लोग बोल रहा है कि बारिश शाम तक खत्म होगी, तो कहाँ खत्म हुआ होगा। हम लोग रांची जा रहे हैं तो मांझी में ख़त्म हुआ है, चुट्टू पालू में ख़त्म हुआ है, कि कहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग तो जब पूछ रहे हैं। तो कहाँ का क्या हो गया, किधर गया, हाँ कहाँ का क्या हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, रेन के बारे में। वेयर विल रेन हैव स्टॉप्ड, रेन कहां पर खत्म हुआ होगा, बारिश शाम तक, स्टॉप्ड बाय द इवनिंग। ठीक है, बारिश कहां शाम तक खत्म होगी, वेयर विल रेन हैव स्टॉप्ड बाय द इवनिंग। देखिए यही एडवांस इंग्लिश जो है इसी में आ रहा है। ठीक है, बाय द इवनिंग, बाय द मंडे, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये सब जो है इसी सब में लगता है। ठीक है, जहां पर कोई समय आएगा वहां पर बाय का यूज करना है। अब किस तरह यूज करना है वो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, वे लोग पटना कब पहुंचे होंगे, तो कब का क्या इंग्लिश होता है, व्हेन। ठीक है, व्हेन विल
they when will they have reached to पटना। ठीक है ना, when will they have reached to पटना, वे लोग पटना कब पहुंचे होंगे। उसका इंग्लिश इस तरह करके हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है। तो इस तरह करके मैं आपको डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है हर एक स्ट्रक्चर का एक एक जो है 20-20 एग्जाम्पल कम से कम डेली जो हम लोग लाइफ में जो कर रहे हैं, बर्तन क्यों नहीं धोया है अभी तक, या फिर वह होमवर्क कर लिया होगा, वह पहुंच चुका होगा, इस तरह कर करके इंग्लिश आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तभी जा कर के इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होगा और फ्लुएंसी आएगा, नहीं तो बजिएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब तक हम नेगेटिव का लिखेंगे एक बार आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगता है, ये तो आप लोग को मालूम है, बताने का ज़रूरत नहीं है, शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगता है। ठीक है, तो वह सेब कब खाया होगा, वह से कब नहीं खाया होगा, कब नहीं खाया होगा, व्हेन विल ही not have eaten the apple। परीक्षा क्यों शुरू हुआ होगा, यहाँ हैव के बाद नोट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका मेन हेल्पिंग वर्ब विल है, ये ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो विल हम लोग का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जिस तरह विल के बाद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगा, उसी तरह विल के बाद हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लग रहा है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, परीक्षा क्यों शुरू हुआ होगा, तो परीक्षा क्यों शुरू नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो वाई विल एग्जाम नॉट हैव स्टार्टेड। ठीक है, बात खत्म। बारिश कहाँ शाम तक नहीं खत्म हुई होगी, तो वेयर विल रेन नॉट हैव स्टॉप्ड। ठीक है, वे लोग पटना कब पहुंच चुके होंगे, वे लोग अपना पटना कब पहुंचे नहीं होंगे, या फिर कब नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, तो वही है कि व्हेन विल दे नॉट हैव रीच टू पटना। इस तरह करके हमारा जो ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लास्ट में नेगेटिव में थोड़ा सा स्पीड में गए क्योंकि वीडियो शॉर्ट भी बनाना है, लंबा वीडियो होता है तो आप लोग को मज़ा आता नहीं है स्टूडेंट्स को। तो बस आज इतना ही था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हमारा क्लास आपको आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए, और उसको क्या बोलते हैं, बेल आइकन के क्या बोलते हैं, उसको भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, आप ही सबसे पहले वीडियो देखें हमारा रेगुलर क्लासेज का। क्योंकि हमारा जो क्लास है सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पर सीमित नहीं है, अभी और आने वाले दिन में मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आएंगे, और साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड क्लासेज तो हमारा रेगुलर चलेगा ही चलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share it to your friends that they will also speak in English as you are speaking. Understood? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।